पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अपने लास्ट क्लास में हमने कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और कुछ नए नए फॉर्मूला है जो हमें जानने को मिला। ठीक है, तो अपने आज के क्लास में हम उन्हीं फॉर्मूला को यूज करके न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 N KCl at 23 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.012 ohm inverse centimeter inverse. The resistance of cell containing the solution at same temperature was found to be 55 ohm. The cell constant will be बोल के चार ठो ऑप्शन गिवन है, हमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले जो भी डाटा गिवन है उसको हम लिख लेंगे। ओके, तो क्या लिखेंगे, गिवन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा। कप्पा इक्वल टू कितना है, 0.012 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और क्या दिया है, द रेजिस्टेंस वाज फाउंड टू बी 55 ओम, सो R इक्वल टू 55 ओम। क्या पूछा है, सेल कांस्टेंट का वैल्यू पूछा है, मतलब L/A जो है उसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला प्रेजेंट है, क्या है, कप्पा इक्वल टू 1/R इंटू L/A। कप्पा इक्वल टू 1/R इंटू L/A। हमें क्या फाइंड आउट करना है, L/A फाइंड आउट करना है। इट इम्प्लाइज L/A इक्वल टू कप्पा इंटू R, दैट इज इक्वल टू कप्पा का वैल्यू कितना है, 0.012 इंटू R का वैल्यू है 55। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे हम तो वैल्यू आएगा 0.66। ठीक है, यूनिट क्या होगा, सेल कांस्टेंट का यूनिट होता है आइदर सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। वो डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे जो दूसरे वैल्यूज लिए हैं उसमें उनका यूनिट क्या है। यहाँ पे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर में भी जो यूनिट आएगा वो हमारा सेंटीमीटर क्या इनवर्स ही आएगा। ठीक है, ऐसे समझ में कैसे हो रहा है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन नंबर 2। A conductivity cell has a conductivity cell has a cell constant of 0.5 centimeter inverse. Okay, when this cell when filled with this cell when filled with 0.01 m NaCl solution has a resistance of 384 ohm at 25 degree centigrade. Calculate the equivalent conductance
calculate the equivalent conductance of given solution. Okay, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 130.2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, बीट 2 में 137.4, यूनिट सेम रहेगा। बीट 3 169.2, वही सेम यूनिट है। बीट 4 154.6। ओके, तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या पहले लिखेंगे क्या क्या डाटा गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है? सेल्फ कांस्टेंट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स। सेल्फ कांस्टेंट मतलब L/A इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्या है? 0.01 m, मतलब मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है 0.01 m। ओके, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 384 ओम, R इक्वल टू 384 ओम। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ गिवन सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्बडा EQ। ओके, दैट इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? कप्पा इनटू 1000/n। कप्पा जो है वो है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1/r इंटू L/A, कप्पा का वैल्यू लिख लिया। नेक्स्ट इंटू 1000/n। n क्या होता है? n होता है नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे नॉर्मलिटी गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है? मोलरिटी गिवन है। और हमें पता है नॉर्मलिटी और मोलरिटी इंटरकन्वर्सिबल होता है। ठीक है, और NaCl जो है उसका वैलेंसी फैक्टर 1 है। ठीक है, तो हमारे NaCl के केस में नॉर्मलिटी और मोलरिटी दोनों का वैल्यू इक्वल रहेगा। ओके, सो 1000/n, n मतलब नॉर्मलिटी क्या होगा? जो मोलरिटी है वही नॉर्मलिटी है इन केस ऑफ NaCl। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं n, दैट इज इक्वल टू 1/r। r का वैल्यू 384 इंटू L/A वैल्यू 0.5 इंटू 1000/n वैल्यू 0.01। ठीक है, फाइनली जब हम पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 130.2। ठीक है, यूनिट क्या होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम इनवर्स। अभी देखना है कि सेंटीमीटर में है या मीटर में है। कहाँ पे है? यहाँ पे सेल्फ कांस्टेंट है सेंटीमीटर में। शो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, ये है हमारा ऑप्शन 1 में। ओके, आया समझ में कैसे हो रहा है? चलो लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया? मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the molar conductivity of a 0.5 mole per decimeter cube solution of
AgNO3 with electrolytic conductivity of 5.76 into 10 to the power minus 3 Simon centimeter inverse at 298 Kelvin each. आंसर है ऑप्शन 1 2.88 Simon centimeter square mole inverse, which to 11.52 यूनिट सेम है, with 3 0.086, with 4 28.8. ठीक है, यूनिट सब में सेम है. ठीक है, अभी करना क्या है, पहले हम देखेंगे क्या क्या डाटा गिवन है. यहाँ पे गिवन है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन. ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन जो दिया है 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. ये क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब. मोल पर डेसीमीटर क्यूब मतलब कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी. ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है मोलारिटी इक्वल टू 0.5. ओके, नेक्स्ट क्या गिवन है, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा इक्वल टू 5.76 इंटू 10 to the power minus 3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, तो हमें पूछा क्या है, हमें मोलर कंडक्टिविटी जो है वो फाइंड आउट करना है. लैम्बडा m इज टू बी फाइंड आउट. लैम्बडा m का फॉर्मूला क्या है, कप्पा इंटू 1000 बाय m. सो लैम्बडा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय m. ओके, तो ये क्वेश्चन में जो सबसे मेन चीज देखना है कि ये पोर्शन जो है वो क्या है. ये जो मोल पर डेसीमीटर क्यों लिखा है वही है हमारा कॉन्सेंट्रेशन इन मोलारिटी. नेक्स्ट कप्पा का वैल्यू 5.76 इंटू 10 to the power minus 3. ओके, इंटू 1000 बाय m. m कितना है 0.5. तो फाइनली कितना आएगा 5.76. ये 10 to the power minus 3, ये 10 to the power 3, ये तो गया बाय 0.5 मतलब 5.76 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 11.52. ठीक है, ऑप्शन कहाँ पे है, सेकेंड ऑप्शन में है. यूनिट क्या है, यहाँ पे लिखा है, सब में यूनिट सेम था, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर. आया सबको समझ में कैसे हो रहा है, चलो लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. हो गया, मिटाते हैं. Next question, resistance of a conductivity cell, resistance of a conductivity cell filled with a solution of an electrolyte
of concentration 0.1 m is 100 ohm. The conductivity of this solution is the conductivity of this solution is 1.29 Simon meter inverse. Resistance of the same cell, resistance of the same cell when filled with 0.2 m of the same solution is 520 ohm. The molar conductivity of (0.2 m) solution of the electrolyte will be ऑप्शन है 124 into 10 to the power -4 Simon meter square mole inverse. ऑप्शन 2 1240 into 10 to the power -4 यूनिट सेम है. नेक्स्ट 1.24 into 10 to the power -4. ऑप्शन डी 12.4 into 10 to the power -4. ओके. अच्छा, क्या करना है, पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को अच्छे से, उसमें क्या क्या डाटा गिवन है, अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगे. देखो, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ ए सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है. यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के दो सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं. एक है 0.1 m और एक है 0.2 m. सो फॉर 0.1 m सॉल्यूशन क्या क्या डाटा गिवन है. 0.1 m सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस गिवन है, कितना 100 ओम. ओके. और क्या गिवन है, कंडक्टिविटी ऑफ दिस सेल, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा कितना है 1.29 साइमन मीटर इनवर्स. ठीक है. और क्या गिवन है, नेक्स्ट है फॉर 0.2 m सॉल्यूशन, उसके लिए क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है R इक्वल टू 520 ओम. और क्या पूछा है, और पूछा है कि इस सॉल्यूशन के लिए मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या है. ठीक है. पहला चीज हम ये बोल देते हैं कि सेम सेल लिखा है. सेम सेल लिखा होने का मतलब ये है कि सेल कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो सेम रहेगा. ओके. फर्स्ट सेल में हम कुछ कॉन्सेंट्रेशन का इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, उसका डिफरेंट रेजिस्टेंस रहेगा. ओके. कंडक्टिविटी रहा है. नेक्स्ट अगर हम दूसरा सेल ले रहे हैं तो वहां पे भी वो जो वैल्यूज है वो डिफर करेंगे. लेकिन अगर कोई पैरामीटर जो है कोई टर्म में जो अगर सेम रह रहा है वो है हमारा सेल कांस्टेंट का वैल्यू. ओके. क्योंकि वो डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रोड के बीच में वो सेम रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो सेम रहेगा, सो सेल कांस्टेंट का वैल्यू भी सेम रहेगा.
तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से सेल कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, फिर इस वैल्यू को लेके यहाँ पे पुट करना है। कैसे निकालेंगे? कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r इंटू एल ए। कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू एल बाय ए। हमें एल बाय ए फाइंड आउट करना है। इट इम्प्लाइज एल बाय ए इक्वल टू क्या होगा? कप्पा इंटू आर, दैट इज इक्वल टू कप्पा का वैल्यू कितना है? 1.29 इंटू आर का वैल्यू 100, ओके, दैट इज इक्वल टू 129 इसका वैल्यू आएगा। सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। डिपेंड करता है कि हम पहले से जो डाटा गिवन है उसमें कौन सा यूनिट जो है वो यूज हुआ है। यहाँ पे मीटर इनवर्स यूज हुआ है, ठीक है, साइमन मीटर इनवर्स। तो यहाँ पे क्या होगा? जो सेल कांस्टेंट का यूनिट जो है वो मीटर इनवर्स में आएगा। नेक्स्ट, अभी 0.2m सोल्यूशन के बारे में बात करना है। लैम्बडा m फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कप्पा इंटू 1000 बाय m, ओके। यहाँ पे कप्पा का वैल्यू ये नहीं है, फर्स्ट वाले इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इसके लिए हमें कप्पा का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? ये फॉर्मूला है 1/r इंटू एल बाय ए इंटू 1000 बाय m, ओके। एक चीज याद रखना है कि एक सेल में अगर हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी फैक्टर सेम नहीं रहेगा, ओके, एक्सेप्ट सेल कांस्टेंट। मतलब सेम रह भी सकता है लेकिन कंपलसरी सेम रहेगा सेल कांस्टेंट। सो 1/r यहाँ पे वैल्यू गिवन है कितना? 1/520 इंटू सेल कांस्टेंट का वैल्यू कितना है? 129, ठीक है, इंटू 1000 बाय m। m क्या है? मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन 0.2, ओके। तो हम जब ये पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा 12.4 इंटू 10⁻⁻4। यूनिट क्या है? पहले से लिखा हुआ है, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये है हमारा मोलर कंडक्टेंस का क्या है? वैल्यू है, ओके। ऐसा समझ में कैसे हो रहा है? चलो लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया? मिटा चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्टिविटी in Siemens is directly proportional to area of the vessel, area of the vessel and the concentration of the solution and the concentration of the solution in it and is inversely proportional to the length of the vessel. क्वेश्चन है, then constant of proportionality, then constant of proportionality
is expressed in option 1 Simon meter mole inverse, option 2 Simon square meter square mole inverse square, Simon meter square mole inverse, bit 4 Simon square meter square mole. Okay, अच्छा क्या दिया है क्वेश्चन में? कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, कंडक्टिविटी जिसका यूनिट दिया है साइमन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, एरिया हम यहाँ पे जो यूनिट है उस हिसाब से मीटर में कंसीडर करेंगे। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। ओके, और क्या है? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वेसल। लेंथ ऑफ द वेसल मतलब 1/मीटर। नेक्स्ट, क्या पूछ रहा है कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? देखो, कंडक्टिविटी साइमन है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, अगर सारा चीज रहता है तो हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? मीटर स्क्वायर मोल मीटर क्यूब 1/मीटर। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वलिटी साइन लाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, दैट इज इक्वल टू k इंटू मीटर स्क्वायर मोल बाय मीटर क्यूब इंटू 1/m। इट इम्प्लाइज हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का पूछा है। सो k इक्वल टू क्या होगा? अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे जो जो हो सकता है कर लेते हैं। ये मीटर स्क्वायर है, ये है, तो ये फाइनली आएगा k, ये मीटर टू द पावर 4, ये मीटर स्क्वायर ऊपर है, मोल बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो k का वैल्यू क्या आएगा? s, ये ऊपर गया मीटर स्क्वायर बाय मोल, दैट इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे? साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ऑप्शन कहाँ पे है? साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, बीट 3 में ऑप्शन है। तो आया समझ में कैसे हमने उसको डिराइव किया? चलो लिख लो। हो गया? तो आज का क्लास ये खत्म करते हैं। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।